हेलो सर, हेलो जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सब कैसे हो, ठीक हो ना? तो हमारा टॉपिक है आज का मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखो, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। तो हमारा टॉपिक क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा, वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। तो देखो क्या करेंगे इसमें। चलो अब टाइम नहीं वेस्ट करो, हो गया गुड इवनिंग, सबको हो गया गुड इवनिंग, हो गया सब कुछ हो गया। ठीक है, अब आगे करते हैं। हो गया गुड इवनिंग जितना करना था। तो देखो, मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखो ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये हम ग्राफ बना रहे हैं, कुछ इस फॉर्म में समझ लो। ये हमारा कर्व आ गया, जिसको हम ले लेते हैं पहले हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम किसकी बात करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू की। और उसके बाद हम बात करेंगे मिनिमम वैल्यू की। ये हमारे पास कर्व आ गया, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया? कर्व आ गया। और हम इसकी डोमेन लेते हैं। ठीक है, तो डोमेन मान लो ये पॉइंट ए ले लो और ये पॉइंट बी ले लो। हमने ये इसकी डोमेन ले ली। डोमेन हमने क्या ले ली इसकी? ए टू बी। मतलब इसकी डोमेन होगी ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, अब देखो ये जो कर्व है, ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन करेगा? अगर आप देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अटेन करेगा, है ना? ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन करेगा? इस पॉइंट पे अटेन करेगा। तो इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं सी। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसको क्या बोलेंगे? एफ ऑफ सी। क्या बोलेंगे? एफ ऑफ सी। ये जो पॉइंट है, क्योंकि अगर आप देखो इस कर्व में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? यही पॉइंट होगा ना। और इसको क्या बोलेंगे? एफ ऑफ सी। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखो, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी। हम सी इस इंटरवल में लेते हैं ए बी में, सच दैट इसका जो एफ ऑफ सी होगा, एफ ऑफ सी इज ऑलवेज एफ ऑफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू तभी अटेन करेगा अगर एफ ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो। ठीक है, ये तो इतना समझ नहीं आया आपको। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। मान लो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 का होल डी से इन्फिनिटी। अब हमें क्या निकालनी है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे। आज पता नहीं क्या हो गया इसको, अटक अटक के क्यों चल रहा है ये। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? x माइनस 5 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल लो, या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, फिर आप क्या करो? माइनस से मल्टीप्लाई करो। हमें ये फंक्शन बनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो, जब आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस 0 0 हो जाएगा, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया ना, तो माइनस 0 तो माइनस 0 ही हो जाएगा। अब आप क्या करो? दोनों तरफ 7 ऐड करो। देखो, हम यहाँ पे दोनों तरफ 7 ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये हो गया आपका 7। ये आपका क्या हो गया? 7। अब आप देखो, ये कहता है कि ये 7 के पीछे जा रहा है ना? मतलब 7 के पीछे, दो 7 6 5 4 इस तरह होगा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस डेफिनेशन पे आते हैं। इस डेफिनेशन पे ध्यान देना। देखो, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स 7 कब होगा? ये 7 कब होगा? अगर आप यहाँ पे 5 रिप्लेस करो। अगर आप x की जगह यहाँ पे 5 रिप्लेस करोगे
तो ये बनेगा 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7, तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7 की जगह एफ ऑफ 5 लिख रहे हैं। और अगर आप एफ ऑफ 5 को पहले लिख दो और एफ ऑफ एक्स को बाद में लिख दो, है ना, तो एफ ऑफ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आप चेक करो, एफ ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। मतलब ये जो नंबर है एफ ऑफ सी, ये सब एफ ऑफ एक्स से या तो बराबर होना चाहिए या तो उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी 7। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू पे आ जाओ। तो देखो इसके बाद आते हैं मिनिमम वैल्यू पे। ये सबको समझ आया या नहीं आया, एक बार ये बताओ कि सबको समझ आया। सर 1 महीने पहले, इतना बड़ा मैसेज कौन पढ़ता है, अभी छोटा लिखा करो। 1 महीने पहले अपने गांव गया था। ठीक है, सबको समझ आया ना ये सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये नहीं क्लियर हुआ? चलो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मिनिमम वैल्यू। देखो मिनिमम वैल्यू में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू में हम यहां पे ग्राफ लेते हैं। ये देखो कुछ ग्राफ आपका इस फॉर्म में बनाते हैं। ये आपका कर्व आ गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे डोमेन ले लो, ये पॉइंट ए ले लो और ये पॉइंट बी ले लो। ठीक है, तो ये आपकी डोमेन आ जाएगी ए टू बी। अब देखो ये सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू आपकी यहाँ पे होगी, है ना, यहाँ ही होगी ना। तो इस पॉइंट को सी रखो, तो यहाँ पे आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ, और ये आपका सी लिया तो ये क्या बनेगा एफ ऑफ सी, है ना। अगर आपने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया तो ये अगर आपका पॉइंट सी होगा तो आपकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होगी एफ ऑफ सी। लेकिन आपने यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखोगे कि c जो है इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा सच डैट, उसमें देखो पिछले वाले में हमने क्या लिखा था कि एफ ऑफ सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसे कोई एग्जाम्पल देखो, कोई एग्जाम्पल लेते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू तो आपकी यहाँ पे ही होगी ना ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑन रियल नंबर्स। अब आप देखो एक्स स्क्वायर जो होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, उसका आंसर या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। अब आप क्या करो, दोनों तरफ 5 ऐड करो। ये देखो हमने दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू देखो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एफ ऑफ एक्स लिख दिया। 0 प्लस 5 5 हो गया। तो देखो ये 5 के आगे जाएगा, 5 6 7 ऐसे चलता जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें, 5 ही है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 5 के बराबर। अब हम इस डेफिनेशन को भी सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये फंक्शन 5 कब होगा, 5 चाहिए ना। एफ ऑफ एक्स जो है आपका 5 कब हो सकता है, ये 5 कब होगा, अगर आपके पास x की जगह 0 डालो तो एफ ऑफ 0 पे ये 5 होगा, है ना। तो हम यहां पे 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 0, और आप एफ ऑफ 0 को पहले लिख दो, एफ ऑफ 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जो आपका c है वो 0 है। तो एफ ऑफ c लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसमें ग्रेटर होना चाहिए, इसमें लेस देन होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक के ऊपर है।
फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 जब करेंगे तो नया टॉपिक करेंगे। अभी हमने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पढ़ना है, लेकिन पहले हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो देखो, वैसे आपको एक चीज़ बताएं, आज आपको पता है स्मार्ट बोर्ड आ गया है, लेकिन हम अभी शुरू नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना रूम नहीं है कोई जिसमें हमें लगा था लेट आएगा, लेकिन आज स्मार्ट बोर्ड आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई रूम नहीं है, तो हम अभी स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें पहले ना एक रूम का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर रुक जाओ, करेंगे 10-15 दिन रुक जाओ, लेकिन अभी रूम नहीं है हमारे पास कोई। तो देखो, अब आज ही आया, अभी 1-2 घंटे पहले ही आया। ठीक है, पहले हमें रेंट पे देखना पड़ेगा ना कोई रूम, अभी रूम ही नहीं है हमारे पास, तो कहाँ शुरू करेंगे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखो, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बताएंगे आपको बाकी बातें। ठीक है सर, एक वीडियो ज़रूर डालना। अभी दिखा देते हैं आपको, क्लास ख़त्म होने दो, अभी आपको स्मार्ट बोर्ड दिखाएंगे। ठीक है, क्लास ख़त्म होने दो, फिर हम आपको स्मार्ट बोर्ड भी दिखाते हैं, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं, लास्ट में पक्का दिखाएंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो देखो, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा जीरो से तो बड़ा होगा, जीरो भी आ सकता है, लेकिन जीरो या जीरो से बड़ा होगा क्योंकि स्क्वायर है ना। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी डालोगे तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आने वाला है। अब क्या करो, यहाँ पे दोनों तरफ 3 ऐड कर दो, आपको ये फंक्शन बनाना होता है, तो दोनों तरफ 3 ऐड कर दो और इसको आप लिख दो एफ ऑफ एक्स, ये आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और 0 + 3 को 3 लिख दो। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये 3 के आगे जाएगा, मतलब 3 के आगे, मतलब ये देखो, ये 3 के आगे जाएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो अब आपको इसने क्या पूछा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू तो 3 होगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कोई भी नहीं होगी, क्योंकि ये रुक नहीं रहा ना, ये चलता जाएगा, ये 3 के आगे बढ़ता जाएगा, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, तो हम लिख देंगे नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 3 होगी और मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी इसकी, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, तभी हमने यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं लिखा। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x² + 12x + 2। तो क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, हम इस क्वेश्चन को ना इस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। ठीक है, देखो कैसे, 9x का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा a का स्क्वायर, इसको हम 2ab बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 2ab। 12x को देखो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3x इंटू 2 3 ज़ा 6, कितना चाहिए, 12 चाहिए, तो 2 कर लो। ठीक है, तो अब आप देखो, a का स्क्वायर प्लस 2ab, अब क्या चाहिए हमें, b का स्क्वायर चाहिए। तो अगर आप देखो, ये आपका a है, ये आपका b है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये वाला 2 लिख देते हैं। ये समझ आया सबको, दोबारा सुनो, इसको हमने a का स्क्वायर बनाया, 12x को देखो 2ab कैसे लिखा, 2a, ये a था ना, तो हमने इसको 3x लिख दिया। अब हमें b चाहिए था, b कैसे मिलेगा, 2 3 ज़ा 6, तो 12 आना चाहिए, तो हमने 6 2 ज़ा 12 कर दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, जिससे ये b का स्क्वायर बन जाए, ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और ये वाला 2 सेम लिख दिया, तो ये वाला आपका फॉर्मूला बन गया। तो ये बन गया आपका 3x + 2 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या बचेगा,
-4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 -2, है ना, ये बन गया इस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3x + 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -2 ऐड करेंगे, दोनों तरफ हम यहां पे -2 ऐड कर रहे हैं। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, f(x) के। अब चेक करो, ये देखो, ये पूरी किसके बराबर है, f(x) के। तो ये बनेगा f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो अब आप देखो, ये -2 के आगे जा रहा है, ग्रेटर है ना, तो -2 के आगे क्या आएगा, -2, -1, 0, 1 चलता जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, मिनिमम वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू होगी -2 और मैक्सिमम वैल्यू कोई भी नहीं होगी क्योंकि ये रुकेगा ही नहीं ना, चलते जाएगा। तो नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू। लो जी, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें इस एक्सरसाइज में अगर आप वर्ड प्रॉब्लम देखो ना, तो आपको जो पेपर में क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम से आता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही कम आता है, लेकिन फिर भी पता नहीं होता, कर लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर आपको वर्ड प्रॉब्लम से ही क्वेश्चन आएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 के आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 17 से ही शुरू होते हैं, ये वाले नहीं इतने पूछते हैं। फिर भी पता नहीं होता, कभी कभी आ भी जाए, रिस्क क्यों लेना, कर लेना चाहिए। तो देखो, इसमें भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। थर्ड पार्ट आपका दिया हुआ है f(x) इक्वल टू -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। अब आप देखो, x - 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब हमें क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। देखो, जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना, या डिवाइड करते हो, माइनस से या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करते हो, तो ये साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे लेस देन है, लेस देन, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों तरफ 10 ऐड कर दो। तो ये बनेगा, दोनों तरफ 10 ऐड कर रहे हैं, -0 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 ऐड करो और यहाँ पे भी 10 ऐड कर दो। तो ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका f(x) हो गया और ये आपका 10 हो गया। अब देखो, ये 10 के पीछे जाएगा, अगर आप ध्यान दो, ये आपका 10 के पीछे जाएगा, 10, 9, 8, क्योंकि लेस देन है ना यहाँ पे, है ना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 10 होगी, सबसे बड़ी वैल्यू तो 10 होगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू उसकी नहीं होगी क्योंकि ये रुकेगा नहीं ना, चलता ही जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी और मिनिमम वैल्यू आपकी नो मिनिमम वैल्यू। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब आप देखो, इसका gx इक्वल टू x³ + 1, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो, gx दिया हुआ आपके पास x³ + 1। अगर आप देखो, अगर आप इसका ना ग्राफ बनाओ, ग्राफ आता है ना सबको बनाना, देखो कैसे ग्राफ बनाना सिखाते हैं आपको। अगर आप x को, इसको gx भी लिख सकते हो, ये आपका gx हो गया, जिसको y बोलते हो, इसको gx भी बोल सकते हो। अगर आप x को 0 लोगे, 0 का क्यूब 0, 0 + 1, 1 आ जाएगा। अगर आप x को 1 लोगे तो 1 का क्यूब 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 लोगे, 2 का क्यूब 8 + 1 9 हो जाएगा। -1 लोगे, -1 का क्यूब -1, -1 + 1 0। इसी तरह -2 लोगे, -2 का क्यूब -8 + 1 -7। अब आप इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। सबसे पहला पॉइंट लो, ये आपका 1 हो जाएगा, 2, 3, ये 0 होगा, 4, 5, इसी तरह -1, 1, 2, 3, 9, -1, -2, -7। तो अब आप इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा।
सबसे पहला पॉइंट है 0 1, 0 1 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1 2, 1 2 यहाँ होगा। 2 9, 2 9 यहाँ होगा। उसके बाद -1 0 यहाँ पे होगा। फिर -2 -7 यहाँ पे होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, कुछ इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अगर आप इसके ग्राफ पे नज़र मारो तो ये ग्राफ तो चलता ही जाएगा, ये बढ़ता ही जा रहा है ना, ये कहीं पे रुकेगा ही नहीं। ये ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, सिर्फ बढ़ता जा रहा है। तो हम यहाँ पे कैसे बता सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये ग्राफ रुक ही नहीं रहा है ना। ये ऊपर की तरफ इंक्रीज करता जा रहा है और यहाँ पे डिक्रीज करता जा रहा है, लेकिन ये पता ही नहीं है कहाँ पे रुकेगा, है ना। और ये पता ही नहीं है यहाँ कहाँ रुकेगा। तो नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, समझ आया सबको ये? नहीं, तो ये हो गया हमारा। इसको आप डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव हम अगला मेथड समझेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इन क्वेश्चन को डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये वाला मेथड लगाना है। जो हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे ना, उस मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी मेथड से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का देखो क्या दिया हुआ है, इसमें भी फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 -1। अब देखो, मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। मॉड का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड का आंसर या तो 0 आ सकता है या तो 0 से बड़ा आ सकता है, 0 से छोटा नहीं आ सकता। अब आप क्या करो, -1 दोनों तरफ ऐड कर दो। ये देखो हमने दोनों तरफ -1 ऐड कर दिया, तो ये बनेगा आपके पास एफ ऑफ एक्स, और ये बनेगा 0 -1 -1 हो जाएगा। तो ये -1 के आगे चलता जाएगा। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, इसकी सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी -1, है ना। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देखो ना, ये -1 के आगे जाएगा, ग्रेटर है ना, -1 0 1, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कोई होगी नहीं, क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा। तो नो मैक्सिमम वैल्यू। अब आ जाओ इसके बाद, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3। अब आप देखो, इसमें भी सेम, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब हमें क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, है ना। अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। अब क्या करो, 3 ऐड कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ 3 ऐड कर दो, तो ये बनेगा -0 + 3। और अगर आप देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, जी ऑफ एक्स के, और ये बनेगा 3। अब आप देखो ये 3 के पीछे जा रहा है ना, लेस देन इक्वल टू है, तो ये 3 के इस तरफ आएगा, मतलब 3 2 1 0। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, 3 हो जाएगी। और ये चलता ही जाएगा, तो कोई भी इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। नहीं, ये गलत लिख दिया, नहीं ठीक लिखा, मिनिमम वैल्यू, इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये रुकेगा ही नहीं, चलता जाएगा। चलो अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। अब आप इसका थर्ड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट है, इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। थर्ड पार्ट दिया हुआ है, एच ऑफ एक्स इक्वल टू
साइन 2x प्लस 5। अब आपको पता है साइन x की रेंज क्या होती है। देखो साइन x की रेंज क्या होती है, -1 से 1 तक, है ना। साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो साइन 2x की रेंज क्या हो जाएगी, साइन 2x की भी वही सेम रहती है। एंगल कुछ भी हो, आंसर -1 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, 5। तो क्या करो, दोनों तरफ 5 ऐड कर दो। हमें ये बनाना है, तीनों तरफ 5 ऐड कर दो। देखो हमने यहाँ भी 5 ऐड किया, फिर साइन 2x में भी 5 ऐड कर दिया और यहाँ पे भी 5 ऐड कर दिया। तो ये बनेगा 4। ये देखो ये किसके बराबर है, ये है एच एक्स के बराबर। और 5 + 1 6 हो गया। तो देखो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू 6 है और मिनिमम वैल्यू 4 है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। फोर्थ पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, f(x) mod ऑफ sin 4x + 3। तो देखो साइन 4x का भी सेम आपने ऐसे ही स्टार्ट करना है। साइन 4 जैसे यहां किया, साइन 4x की भी रेंज सेम ही रहने वाली है। इसमें भी -1 to 1 आएगा। अब आपने क्या करना है, 3 ऐड कर देना है, तीनों तरफ 3 ऐड कर दो। ये बनेगा 3 साइन 4x, यहां पे भी 3 ऐड कर दो, ये बनेगा 2। ये बनेगा साइन 4x + 3 और ये बनेगा 4। अब हमें क्या चाहिए, मॉड। तो आप क्या करो, तीनों तरफ मॉड लगा दो। तो मॉड ऑफ 2 तो 2 ही होता है, ये f(x) के बराबर है और 4 का मॉड 4 ही हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है और मिनिमम वैल्यू 2 है। मैक्सिमम वैल्यू 4 और मिनिमम वैल्यू 2। इसका फिफ्थ पार्ट भी देख लो, फिफ्थ पार्ट यहीं कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका h(x) = x + 1 और यहाँ पे दिया हुआ है x जो आपका -1 से 1 तक है। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x + 1 का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ देखो कैसा होगा। अगर आप यहाँ पे x जो है आपका -1 और 1 के बीच में, अगर आप x को 0 डालो, अगर आप x को 0 डालोगे तो y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो अगर आप x को 0 डालो तो ये 1 हो जाएगा। तो आपका 0 और 1 यहाँ पॉइंट होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस फॉर्म में बनेगा। अब ये तो रुकेगा ही नहीं, ये चलता ही जाएगा, है ना। तो इसलिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। नो मैक्सिमम, नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये लाइन रुकेगी नहीं, ये यहाँ से बढ़ती जाएगी, ये यहाँ से बढ़ती जाएगी। तो इसलिए इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ना हम आपको एग्जाम्पल देख के समझाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपका स्कूल है, ठीक है, इसमें क्लासेस ले लो, क्लास 10th ले लो, 11th ले लो और 12th ले लो। ठीक है, और हम यहाँ पे लेते हैं हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स। और यहाँ पे ले लो
लोएस्ट मार्क्स। अब देखो, मान लो क्लास 10th के बच्चे ने, हम मैथ्स की बात करेंगे, ठीक है, हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं मैथ्स की। क्लास 10th के स्टूडेंट ने 97 मार्क्स लिए मैथ्स में, ठीक है, हाईएस्ट पूरी क्लास में एक बच्चा था जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे, वो 97 थे। इसी तरह 11th क्लास का बच्चा ले लो, उसने 98 मार्क्स लिए पूरी क्लास में सबसे हाईएस्ट, और 12th क्लास का बच्चा था जिसने 99 लिए, ठीक है। इसी तरह लोएस्ट मार्क्स मान लो एक ने 10 लिए, एक ने 11 लिए और एक ने 12 लिए। अब यहाँ पे देखो, ये जो 97, 98, 99 है, ये क्या है? यही आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ये आपकी क्या है? लोकल मैक्सिमा वैल्यू। मतलब कहने का मतलब है कि अब देखो यहाँ पे इसका नाम क्या है? मैक्सिमा। मैक्सिमा ये प्लूरल है ना? ये क्या है? प्लूरल है। तो इसमें क्या होगा कि इस यहाँ पे ना पर्टिकुलरली ये पता चल रहा है कि क्लास 10th में हाईएस्ट मार्क्स इसने लिए, 11th के इसने लिए, 12th के इसने लिए। तो इसमें जो है ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये वेरी करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी? मैक्सिमम वैल्यू क्लास 10th में इसने टॉप किया, 11th में इसने किया और 12th में इसने किया। तो इन वैल्यूज़ को आप बोलोगे लोकल मैक्सिमा वैल्यू। क्या बोलोगे? और इसको बोलोगे लोकल मिनिमम वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर हम आपको बोले एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन वैल्यूज़ को आप क्या बोलोगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा वैल्यू, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी जो इनमें से सबसे ज़्यादा टॉप किया होगा, वो मान लो 99 है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हमारा ये वाला टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक फिलहाल ये है। तो आपको ये बात समझ आई, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में क्या होता है कि वैल्यूज़ जो हैं हर एक मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। इस क्लास में ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू, इस क्लास में ये सबसे बड़ी वैल्यू, इस क्लास में ये सबसे बड़ी वैल्यू। तो इसलिए इनको मल्टीपल वैल्यूज़ कह सकते हैं। ये तो हमने एग्जाम्पल देके समझाया ना। अब हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो क्या, देखो हम आपको ग्राफिकली समझाते हैं। ये मान लो आपका ग्राफ है, ये कुछ इस फॉर्म में आपका ग्राफ है। इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? अगर आप देखो, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगी, है ना। तो हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं और इसको बोल लेते हैं ए, एफ ऑफ ए। इसको आप मान लो ये आपका ए माइनस एच हो गया और इसको मान लो आप ए प्लस एच, ठीक है। इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें जो आपका एफ ऑफ ए होगा, एफ ऑफ ए हमेशा बड़ा होगा एफ ऑफ एक्स से। एफ ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। और ये जो आपका होगा एक्स फॉर एवरी, इस साइन को क्या बोलते हैं? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, एक्स जो होगा आपका इन दोनों इंटरवल के बीच में लाई करेगा, ए माइनस एच और ए प्लस एच। और यहाँ पे जो एच होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, सॉरी, ठीक है। आपने क्या याद रखना है? एफ ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। तो उस टाइम इसको क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ लोकल मिनिमा पे। अब लोकल मिनिमा में क्या होगा? देखो लोकल मिनिमा में क्या होगा? अब आप देखो, इस क्लास में 10th क्लास में सबसे लोएस्ट मार्क्स थे 10, फिर 11th में थे 11 और 12th में थे 12, सबसे लोएस्ट मार्क्स, ठीक है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को बोलेंगे हम लोकल मिनिमम वैल्यू। ये मल्टीपल्स भी हो सकती हैं, ठीक है, ये मल्टीपल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। अगर आप इसको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू चाहिए तो वो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन देखो क्या बनेगी। देखो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ इस फॉर्म में मान लो, ठीक है। तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। तो इस पॉइंट को ए कह ले दो और इसको एफ ऑफ ए कह लो। यह हो जाएगा आपका ए माइनस एच और ये हो जाएगा आपका ए प्लस एच।
इसमें क्या होगा, इसमें एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स है, इसमें एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ एक्स होगा। इसमें एफ ऑफ ए की वैल्यू जो होगी वो एफ ऑफ एक्स से छोटी होगी, और ये जो एक्स होगा वो इस इंटरवल में लाई करेगा, और यहाँ पे जो एच होगा वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, x इक्वल टू ए इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, एक मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। पेपर में आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखो, हम पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। ये आपको मेथड बताएगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मेथड है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किसके लिए, ये लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इससे क्लियर हो जाएगा आपको सब कुछ। तो देखो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपके पास कोई फंक्शन दिया होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी एफ डैश एक्स। थर्ड स्टेप क्या करना है, आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब आपने कैसे निकालने हैं, आपने डी वाई बाई डी एक्स को 0 ले लेना है। तो जब आप 0 लोगे तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, वो मान लो आपके पास आ जाते हैं x इक्वल टू ए बी सी, इस फॉर्म में आके, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन बनानी है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ए बी सी। मान लो ये आपका पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या करना है, देखो अगर आप देखो ये जो ये ए है ये कहाँ से चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अगर क्या होगा, इफ डी वाई बाई डी एक्स, अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, चेंजेस इट्स साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो देन द फंक्शन अटेन, उस केस में फंक्शन जो आपका मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, देन द फंक्शन अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू ए, ठीक है। अगर आप देखो अगर आप ग्राफ से देखो ये कैसे हुआ, अगर आप इस ग्राफ को देखो, ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है। अगर आप इस ग्राफ में देखो, पहले ये बढ़ रहा है, ये ऊपर इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज मतलब ये प्लस हो गया, और फिर ये ग्राफ नीचे गिरा तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, है ना। तो एफ डैश एक्स का डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होगा तो हम इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर आप चेक करो, है ना, अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो हम इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ, अब नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ठीक है। इफ डी वाई बाई डी एक्स चेंजेस इट्स साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन द फंक्शन, ठीक है, पहले पॉइंट ए पे हुआ था, अब हम बी की बात कर रहे हैं, बी की, देन द फंक्शन अटेन्स अ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू बी। तो अगर साइन जो है आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है तो मैक्सिमम वैल्यू, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। हम आपको ग्राफ से समझाते हैं। देखो मान लो इसका ग्राफ, ये देखो, ये इसका ग्राफ है, ये देखो, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अगर आप देखो ये पहले क्या हुआ,
ये नीचे की तरफ गिर रहा है ना, ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब नेगेटिव हो रहा है, ऐसा समझ लो। फिर ये ग्राफ नीचे नीचे आते ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना वो यहाँ पे होगी, है ना। ये आपका dy बाय डी एक्स है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी यहाँ हो जाएगी। तभी हमने बोला अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो आपने क्या करना है, वो आपका नेगेटिव वैल्यू अटेन, मतलब मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया। सिक्स्थ, अगर क्या हो, साइन जो है चेंज ही ना हो, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहे, अगर साइन चेंज ही ना हो, जैसे ये इस पॉइंट में देखो साइन सेम रह रहा है, तो उस केस में ये नेगेटिव टू नेगेटिव भी हो सकता है। अगर साइन चेंज नहीं होगा तो वो उस पॉइंट, उसमें कोई भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। इफ dy by dx does not changes its sign, then x इक्वल टू सी, ये जो पॉइंट होगा c वाला, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेक्शन मतलब कि ना मैक्सिमम वैल्यू ना मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू, ये मतलब हो गया इसका। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन इसके बाद एक और टेस्ट आता है, पेपर में आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हो और जो दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं वो भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो अप्लाई किया जाता है वो दूसरा वाला किया जाता है, तो हम आपको वो भी बता देते हैं। तो देखो, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हो। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कह सकते हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन ज़्यादातर हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, आप पेपर में कोई भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो इसमें देखो, सबसे पहला स्टेप आपने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेना है, दूसरा स्टेप डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तीसरा स्टेप आपने dy बाय डी एक्स को 0 के बराबर लेना है। यहां से आपको x की वैल्यूज आएंगी a b c। फोर्थ स्टेप आपने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। एफ डैश एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स हो जाएगी। फिफ्थ स्टेप आपने क्या करना है, देखो आपने क्या करना है, ये जो ए पॉइंट है आपने यहां रिप्लेस करना है, एट एक्स इक्वल टू ए। अगर इसका आंसर 0 से बड़ा आ जाए, ध्यान से सुनना, इसमें उल्टा हो जाता है, अगर इसका आंसर 0 से बड़ा आ गया तो x, देन ये जो x इक्वल टू ए होगा ये आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा। याद रखना, इसमें उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगर 0 से बड़ा आ जाए तो इसको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहते हैं, और अगर आंसर 0 से छोटा आ जाए, मान लो दूसरा पॉइंट है b, अगर इसका आंसर 0 से छोटा आ गया तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, b, इस वाले को, देन x इक्वल टू b इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए ना, आप उसको इस मेथड से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको वही मेथड लगाना है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। और तीसरा, अगर x इक्वल टू सी पे आंसर 0 आ जाए, 0 भी आ सकता है ना, तो उस केस में इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे, मतलब नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू। देन x इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू। तो हम यही वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर देते हैं, लेकिन बाकी पार्ट्स में हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करेंगे। आपकी मर्जी, आप कोई भी कर सकते हो, और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में भी आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 को ना हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। किससे करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, उसके बाद हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है आपने? डिफरेंशिएट करना है। तो देखो, एक सेकंड रुकना, इसको थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? एफ डैश एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी एफ ऑफ एक्स की एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर की 2x हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो? एफ डैश एक्स को 0 ले लो, तो ये बनेगा 2x इक्वल टू 0। 2 यहाँ ले आओ, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है? नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन कैसे बनानी है? यहाँ लिखना माइनस इन्फिनिटी, यहाँ लिखना इन्फिनिटी, और यहाँ लिखना है 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक करो। 0 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी आपने यहाँ रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर आप x की जगह यहाँ 1 डालते हो, 2 इंटू 1 2 आएगा, और 2 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव लिख दो। इनके बीच में से कोई भी नंबर पिक करो, माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में कोई भी नंबर, -1 -2 -3 कोई भी। मान लो आपने -1 ले लिया। ठीक है, आपने -1 यहाँ रिप्लेस करना है, तो 2 इंटू -1 -2 आएगा, ये नेगेटिव आ गया, आपने लिखना है नेगेटिव। तो अभी हमने आपको पढ़ाया, अगर आपका साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो इस पॉइंट को लोकल मिनिमा कहेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 0 साइन चेंजेस, या ऐसे लिखो dy बाय dx साइन चेंजेस, साइन चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या बोलेंगे हम इसको? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब हमें क्या निकालनी है? लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? मिनिमम वैल्यू। तो आपने क्या करना है? मिनिमम वैल्यू के लिए जो आपके पास पॉइंट दिया हुआ है ना, ये पॉइंट आपने कहाँ पे रिप्लेस करना है? देखो, लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है आपने? ये जो पॉइंट आया ना 0, आपने यहां पे रिप्लेस कर देना है। तो ये बनेगा आपका 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही पॉइंट आया। अब आप देखो इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है gx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। अब हम इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। ठीक है, ये तो आपने सीख लिया ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखो क्या होता है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। करो इसकी डिफरेंशिएशन, ये बनेगा g ऑफ x की डिफरेंशिएशन g डैश x, एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर, 3x की 3। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। g डैश x को 0 ले लो, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 को इधर ले आओ, 3x स्क्वायर इक्वल टू 3, x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x कितना हो जाएगा आपका? x हो जाएगा आपका स्क्वायर, उधर जाएगा प्लस माइनस √1, वो प्लस माइनस 1 ही हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है? डबल डेरिवेटिव करना है। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन होगी g डबल डैश x। तो x स्क्वायर की 2x, 3 2 जा 6x हो जाएगा, और 3 की 0 हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आई हैं, आपने एक एक करके यहाँ रिप्लेस करनी है। सबसे पहले 1, 6 इंटू 1 वो 6 हो जाएगा, और 6 0 से बड़ा होता है। तो हमने क्या बताया? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर 0 से बड़ा है तो उसको मिनिमा बोलेंगे, याद रखो। ठीक है, उल्टा हो जाता है इसमें। इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है आपने? ये जो पॉइंट आया ये आपने यहाँ रिप्लेस करना है। x की जगह 1 यहाँ रिप्लेस कर दो, जो फंक्शन दिया हुआ है
ये बनेगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, वो हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2। अब इसी तरह दूसरा पॉइंट क्या है, -1, -1 यहां रिप्लेस करो, g डबल डैश x की जगह -1, तो ये बनेगा 6 इंटू -1, हो जाएगा -6, और -6 0 से छोटा होता है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर 0 से छोटा हुआ तो मैक्सिमा। अब आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट आया -1, ये आपको यहां रिप्लेस करना है गिवन फंक्शन में, यहां पे, ठीक है, जो आपके पास गिवन फंक्शन दिया होगा। तो ये बनेगा -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। ठीक है, आपकी मर्जी है, पेपर में आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम आपको बोलेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ठीक रहता है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम इसी से करना ज़्यादा बेटर रहती है। अब इसके बाद देखो आप थर्ड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में अगर आप देखो, हमारे पास दिया हुआ है फाइंड दी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास एच ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे ये भी बोला हुआ है कि जो आपका एक्स है वो 0 और 90 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सबसे पहला स्टेप, डिफरेंशिएट करो। एच एक्स की डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स, साइन एक्स की कॉस एक्स, और कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप, एच डैश एक्स को 0 ले लो, तो ये बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स को इधर ले आओ, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स को इसके नीचे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1। तो ये बनेगा आपका साइन बाय कॉस टैन एक्स इक्वल टू 1, और टैन एक्स 1 कब होता है, जब एक्स कितना हो 45 डिग्री। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये बनेगा एच डैश एक्स की डिफ्रेंशिएशन एच डबल डैश एक्स, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स की कॉस एक्स। अब आपने क्या करना है, ये पाई बाय 4 उठा के यहां डाल दो, ये बनेगा एच डबल डैश पाई बाय 4, यहां आएगा माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, ये कितना हो जाएगा -1/√2, और ये बनेगा -1/√2। दोनों की वैल्यू सेम होती है, और ये 0 से छोटा है ना। अगर 0 से छोटा है तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, x इक्वल टू पाई बाय 4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना। अब हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आपने ये पाई बाय 4 यहां रिप्लेस कर देना है, तो ये बनेगा यहां पे साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 इज 1/√2, कॉस पाई बाय 4 इज 1/√2, ये बनेगा 2/√2। 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये कैंसिल होकर √2 बचेगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट आया, तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद देखो फोर्थ पार्ट,
अब फोर्थ पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एक्स दिया हुआ है यहाँ पे 0 से 2 पाई। ठीक है, 0 से 2 पाई का मतलब हो गया 0 से 2 पाई, मतलब ये पूरा। ठीक है, ये 2 पाई हो गया। तो आपको सारे कोऑर्डिनेट में जाना है इस बार, पिछले में सिर्फ 0 से π/2 तक था। तो इसकी डिफरेंशिएशन करो, एफ ऑफ एक्स की एफ डैश एक्स हो जाएगी, साइन एक्स की कॉस एक्स, और कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, तो ये बनेगी प्लस साइन एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, एफ डैश एक्स को 0 ले लो, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। कॉस एक्स को इधर ले आओ, साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स को इसके नीचे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू -1, साइन बाय कॉस बनेगा tan एक्स, tan एक्स इक्वल टू -1। अब देखो 1 कब होता है tan एक्स, 1 होता है tan एक्स π/4 पे। अब सुनना ध्यान से, ये नेगेटिव हटाना है। नेगेटिव कैसे हटेगा, tan एक्स कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यहाँ पे होता है ना ऐड शुगर टू कॉफी, ये पढ़ा हुआ ना आपने, या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। तो tan एक्स कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड में और फोर्थ में, है ना। देखो सेकंड क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो वो बनता है पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए बनता है पाई प्लस थीटा, और फोर्थ के लिए बनता है 2 पाई माइनस थीटा। अब आप देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सेकंड में और फोर्थ में, तो हमें ये दो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो सेकंड के लिए देखो क्या बनेगा, ये नेगेटिव हटाने के लिए, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे tan, क्या फॉर्मूला है, पाई माइनस थीटा, तो थीटा की जगह आप क्या लिख दो, π/4। ठीक है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, तो हम लिखेंगे tan x इक्वल टू tan 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा यहां पे क्या होगा, ये वैल्यू, ये थीटा आपका π/4। तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना होगा, ये tan कैंसिल हो गए, 4 पाई में से पाई गए, एलसीएम लोगे ना इसका, ये बनेगा 1 इसके नीचे, 4 पाई माइनस पाई विच इज 3 π/4, और इसका एलसीएम लोगे ये बनेगा 8, 8 में से पाई गए 7 π/4। अब आप क्या करो, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करो, इसकी डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी एफ डबल डैश एक्स, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स की कॉस एक्स। अब आप क्या करो, एक एक करके यहां पे पॉइंट प्लॉट करते जाओ। सबसे पहला पॉइंट है 3 π/4 माइनस साइन 3 π/4 प्लस कॉस 3 π/4। देखो साइन 3 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है 1/√2, और कॉस π/4 की वैल्यू -1/√2। देखो कैसे, साइन 3 π/4, 3 π/4 कितना होता है, पाई होता है ना 180, पहले तो ये देख लो 3 π/4 कितना होता है, पाई होता है 180, 180 को 4 से डिवाइड करोगे 45 आएगा, 45 इंटू 3 135 होता है, 135 को लिख सकते हैं 180 माइनस 45, और 180 माइनस 45 हमारा हो जाएगा माइनस साइन 45, नहीं माइनस थोड़ा होता है प्लस होता है ना, देखो ना, साइन 180 माइनस थीटा इज कॉस साइन थीटा, तो आप इसको पढ़ो 180 माइनस थीटा, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, हमने यहाँ पे 3 π/4 की वैल्यू 1/√2 ही लिखी थी। इसी तरह कॉस 3 π/4, ये कॉस 135 है, कॉस 135 को लिख सकते हैं 180 माइनस 45, और कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये बनेगा माइनस कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू -1/√2, यहाँ प्लस था तो हमने -1/√2 ही लिखा था, तो ये बनेगा -2/√2, ये नेगेटिव आ गया, √2 एलसीएम आ जाएगा, -1 -2, ये नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब 3 π/4 पे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव है ना, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा।
अब हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो आपने क्या करना है, ये जो आपके पास 3π/4 आया, ये आपको गिवन फंक्शन में डालना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ डालना है। ये बनेगा साइन 3π/4 कॉस 3π/4। तो ये आ जाएगा साइन 3π/4 कॉस 3π/4। देखो साइन 3π/4 की वैल्यू, इनके बीच में माइनस है, माइनस, और यहाँ 3 लिखना। साइन 3π/4 की वैल्यू अभी बताई 1/√2, और कॉस 3π/4 की वैल्यू अभी बताई -1/√2। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये प्लस हो जाएगा 2/√2, 2/√2 √2 हो जाएगा। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी है ना 7π/4। तो एफ डबल डैश में डालना है आपने यहाँ पे 7π/4, माइनस साइन यहाँ डालो, माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, पहले तो 7π/4 कितना होता है, देखो π/4 अभी बताया था, पाई होता है ना 180, 180 को 4 से डिवाइड करोगे 45, 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 कितना होता है, 315 होता है, शायद से चेक कर लो। 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 315 ही होता है ना। 35 3 कैरी 28, हाँ 315। साइन 315 की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, इसको लिखेंगे 315 साइन 360 माइनस 45, और साइन 360 माइनस 45 इज माइनस साइन 45। तो ये बनेगा -1/√2, ठीक है। और इसी तरह cos 7π/4 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये √2 आएगा, ये 0 से छोटा है ना, 0 से बड़ा है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल, अब थोड़ी जगह कम है तो लिख लो, बोल रहे हैं लोकल मैक्सिमा, क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा, सॉरी। अब हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू। तो आपने क्या करना है, जो गिवन फंक्शन दिया वहां पे 7π/4 रिप्लेस करना है, यहाँ पे 7π/4 डाल दो, ठीक है। साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, साइन 7π/4 की वैल्यू होती है -1/√2, और कॉस 7π/4 की वैल्यू 1/√2 विच इज -√2। तो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, अब हम बाकी आपको कल करवाएंगे, ठीक है। तो हम आपको कल मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। सर अब स्मार्ट बोर्ड दिखाओ, स्मार्ट बोर्ड देखना है, चलो ठीक है, सबको स्मार्ट बोर्ड दिखाते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना कि आप भी सामने हो, हम सामने अभी तो नहीं आएंगे, तो पहले ही बता रहे हैं स्मार्ट बोर्ड देखना है तो दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये मत समझना कि हम इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये मत समझना, ठीक है। दिखा देते हैं तुम सबको, रुको। ये दिख रहा है सबको, रुको थोड़ा सा दूर से दिखाते हैं। दिख रहा है ना, ठीक है, देख लिया ना सबने। अभी इसको लग जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी हमारे पास तो रूम नहीं है, जब रूम हो जाएगा तो इसको भी लगाएंगे जल्दी से, लेकिन अभी तो रूम है नहीं हमारे पास। तब तक ये देखो, हम ऐसे बनाते हैं वीडियो, अगर तुमने देखनी है तो ऐसे बेड पे बैठ के, ये भी देख सकते हो। चलो ठीक है, देख लिया ना, अब खुश हो जाओ। तो अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, जब हो जाएगा ना, अभी हमारे पास रूम नहीं है कोई, तो जब हम रूम ले लेंगे फिर जल्दी से करेंगे इसको, थोड़ा टाइम लग जाएगा, 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। सब कुछ आ गया, अभी हमने कैमरा वगैरह भी ले लिया हुआ है,
लेकिन हमने अभी ऑर्डर कर दिया हुआ है। अभी कैमरा ले लिया, माइक ले लिया, उसके बाद एलईडी भी ले लिया कि हम सामने खड़े होके देख सके, तुम्हारे मैसेज भी पढ़ सकें जो तुम लोग लिखोगे। तो सब कुछ हो गया हुआ है, लेकिन रूम नहीं है, बस दिक्कत वहाँ आ रही है। तो रूम लेके फिर ही शुरू हो जाएगा। थैंक यू, आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हम अपने लिए मेहनत करते हैं। कोई भी इंसान किसी के लिए मेहनत नहीं करता, अपने लिए ही मेहनत करता है ना। आप ये मत समझो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अपने लिए ही कर रहे हैं। अपने अपने लिए करोगे तभी ज़्यादा बेटर है। चलो इस वीडियो को कट करते हैं और हम आपको कल मिलेंगे। ठीक है, चलो इसको कट कर रहे हैं, कल मिलेंगे हम। सबको बाय, गुड नाइट।